सत्संग यहां आने से इंसान को अपने खुद का ज्ञान हो। कई बार लोग इतना ज्ञान हासिल कर लेते हैं, आलिम फाजिल बन जाते हैं, लेकिन खुद का ज्ञान, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं क्या क्या करता हूं, इस बारे से लोग अनजान रहते हैं। सत्संग एक ऐसी जगह है, यहां आने से इंसान को समझ आती है कि हां, मैं क्या करता हूं, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे अपने आप को चेंज किया जा सकता है, यह सत्संग में पता चलता है। इंसान अपनी आदतें बदल दे, इससे बड़ी चीज कोई दूसरी हो नहीं सकती, क्योंकि महापुरुषों ने भी कहा है कि जिस आदत आपको पड़ गई, जो भी कार्य की क्रियाकलाप करने की आदत पड़ गई, तो आदत बदलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। मजाजी इश्क में बारे शाह भी लिखते हैं, बारे शाह ना आदतां जांदियां जी, भावें कटिए पोरियां पोरियां जी। कि इंसान की आदत नहीं बदलती, चाहे जोड़ जोड़ अलग क्यों ना कर दिया जाए, तो क्या आदत बदली नहीं जा सकती? चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। कि लोभी लालची कामी क्रोधी आदत को नहीं बदल सकते। आदत को बदल सकता है जो कोई योद्धा शूरवीर है, या भक्त जो ईश्वर की भक्ति करता है, या फिर संत पीर फकीर, वो आदतें बदल देते हैं, वरना आदत नहीं बदलती। पहले तो इंसान को खुद का मूल्यांकन करने का समय नहीं। आज के अकॉर्डिंग इतना बिजी है, इतना व्यस्त है काम धंधे में कि खुद के लिए 5-7 मिनट भी नहीं निकाल पाता। लगा रहता है काम धंधे में, लगा रहता है दीन दुनिया में, कोई ध्यान ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये इंसान को ध्यान ही नहीं रहता। पर ये जरूरी है, हर शाम सिर्फ 5 मिनट आप अपने लिए दिया करो। एकांत में बैठो, राम का नाम जपो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड एक ही बात है, उस मालिक का नाम जपो, तो भक्ति से आपके अंदर यह शक्ति आएगी कि उस 5 मिनट में आपको महसूस होगा कितनी गलत आदतें हैं आपके अंदर और कितनी सही आदतें हैं। और ये हिम्मत आएगी कि आप अपनी बुरी आदतें छोड़ दें और अच्छी आदतें अपना लें। इंसान की फितरत है, जो वो गाता है काफी हद तक चला जाता है। यानी जो खुद के अंदर देख के गाता है वो चला जाता है, और दूसरों के अंदर अगर देखता है तो वो खुद के अंदर आ जाता है। इसलिए कभी अपने गुणगान ना ज्यादा गाओ, क्योंकि आपके अंदर से गुण चले जाएंगे, और दूसरों के अवगुण ना गाओ, क्योंकि वो आपके अंदर
आ जाएंगे। गाना है तो दूसरों के गुण गाओ ताकि वो आपके अंदर आ जाए और आप भी गुणवान बन जाएं। हिम्मत है तो अपनी बुराइयां अपने सामने गालो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, हाँ यार मेरे में ये गलत आदत है, मुझे बदलनी चाहिए, तो खुद की गाई हुई चीजें चली जाती है, तो वो अवगुण आपके चले जाएंगे, आदतें धीरे धीरे बदल जाएंगी। तो आदत को बदलने के लिए मेथड ऑफ मेडिटेशन, पवित्र वेदों में लिखा है गुरु मंत्रा, सिख धर्म में लिखा है नाम या शब्द, इस्लाम धर्म में लिखा है कलमा, ईसाई धर्म में लिखा है द गॉड्स वॉइस, गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन। वो शब्द है जिनका अभ्यास करने से आपके अंदर विल पावर आती है, आत्म बल आता है, और उस आत्म बल के सहारे आप अपनी तमाम आदतें बदल डालते हैं। तो अपने अंदर के आत्म बल को जगाओ। आदमी के अंदर आत्म बल है, आदमी के अंदर इंसान जो भगवान तक जाए वो भी है, शैतान जो नरक ले जाए वो भी है। किसको जगाते हैं आप, ये आप पे निर्भर करता है। शैतान को जगा दिया तो यहां भी नरक और आगे भी नरक। लोग जगाते हैं निर्दोषों को मारना, बिना वजह मजलूमों को सताना, तो ये शैतान को जगाना ही है। मरते हुए को हॉस्पिटल पहुंचाना, किसी को खून दान देना, ये वो इंसान है जो भगवान की तरफ जा रहा है, जिस पे गर्व है धर्मों में। तो वो मंत्र क्या है? गुरु मंत्रा सबसे पुरातन ये शब्द है, लेकिन मेथड ऑफ मेडिटेशन कहते हैं तो ऐसे लगता है मेड इन यूएसए है, लोगों को बाहर की ज्यादा अच्छी लगती है, गुरु मंत्रा अच्छा नहीं लगता। जबकि गुरु मंत्रा ही सबसे पहला शब्द था जो पवित्र वेदों में था, हजारों साल पहले। गुरु मंत्रा, इसका मीनिंग्स मतलब क्या है? गुरु का मतलब, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे वो सच्चा गुरु होता है। और गुरु कभी किसी से कोई पैसा, कोई चढ़ावा, कोई नोटबोट नहीं लेता। गुरु का काम रास्ता दिखाना है। मंत्रा शब्द, वो शब्द जो गुरु ने खुद अभ्यास किया है, भगवान के मालिक के वो शब्द जो गुरु ने खुद जाप किया है। और जब गुरु को खुद को रिजल्ट आता है तो वो लोगों को कहता है कि भाई मैंने इस गुरु मंत्र का जाप किया, मैं भगवान के दर्शन कर चुका हूं, आप करोगे तो आप क्यों नहीं करोगे? मैं भी इंसान, आप भी इंसान, फर्क क्या है? मैंने अभ्यास किया उस मंत्र का और आप अभ्यास करने वाले हो, अगर करोगे तो मुझे मिला, आपको भी मिलेगा। तो ये है गुरु मंत्रा। और गुरु का मंत्र नहीं होता, होते भगवान के शब्द, पर गुरु मंत्र का मतलब गुरु ने उस मंत्र का अभ्यास किया है। तो वो अभ्यास अगर आप करेंगे तो आप ही भगवान के दर्शन कर सकेंगे, आप ही भगवान के नजारे देख सकेंगे। गुरु मंत्र का जाप करने से इतना आत्म बल आता है, इतना आत्मविश्वास आता है कि इंसान हारी हुई बाजी जीत जाता है। नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। आज का यूथ, बच्चे, बुजुर्ग सभी नेगेटिविटी के शिकार हुए पड़े। पेपर देने जा रहा है, यार फेल ना हो जाऊं, खेलने जा रहा है मैं हार ना जाऊं, दोस्ती मित्रता है कहीं टूट ना जाए। मतलब नेगेटिविटी पहले है। इस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए
आत्मबल जरूरी है, पॉजिटिव। जब आपके अंदर ये आएगा कि मैं पेपर देने जा रहा हूं, हां मैं मेरिट हासिल करूंगा, तो यकीनन मेरिट हासिल करोगे। खेलने जा रहा हूं, जीत के आऊंगा, तो जीत के आओगे, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिव है, आप भरे हुए हैं आत्मविश्वास से। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, यह सत्संग वो है जो पहले प्रैक्टिकल किया गया है, बाद में आपको बताने आए। हमने प्रैक्टिकल किया है, हवा में बातें नहीं कर रहे। हम 30 नेशनल गेम खेले हैं और हमेशा पॉजिटिव होके जाते थे, और किसी दूसरे साथियों की वजह से हारे वो एक अलग चीज है, लेकिन हम जीत के ही आया करते थे। 30 नेशनल गेम सिंगल जो होता था तो ज्यादातर जीतते थे, टीम वर्क में कभी ना कभी हार भी आती थी, क्योंकि टीम है, 10 प्लेयर हैं, कभी 11 हैं, कभी 7 हैं। सो कहने का मतलब हमने प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन लाइफ में प्रैक्टिकल जो किया है वो आपको बताने आए हैं। कभी भी नेगेटिव ना बन के जाओ। हमने अभी देखा भगवान की कृपा से, शास्त्र राम शाह मस्तान जी जो हमारे गुरु, उनकी कृपा से कैंसर 4थे स्टेज का बड़े बड़े डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि घर ले जाओ, सेवा करो। लोग हमारे पास आते, हमने कहा हम जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान कुछ भी कर सकता है, हमारे में कोई ताकत नहीं। हम आपको राम का नाम बताएंगे, आप जाप करना, अगर श्रद्धा बन गई तो ठीक हो जाओगे। तो हजारों लोग वहां इस तरह के रोगी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसकी वजह है आत्मविश्वास। उनके अंदर आ जाता है कि मैं नहीं मरूंगा, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। यह भावना आई नहीं कि पहले जो ड्रिप लगाते थे, बोतल लगाते थे, उसका असर नहीं था, टेबलेट भी असर करना शुरू कर देती है, क्योंकि आत्मविश्वास आ गया, जिंदगी जीने की ताकत आ गई। तो ये आत्मविश्वास खरीदा नहीं जा सकता। कहीं बाजार में जाओ, पूरी दुनिया में जाओ, आपको आत्मविश्वास बेचने वाली दुकान नहीं मिलेगी। एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, कोई भी पद्धति ले लीजिए, किसी के पास आत्मबल को बढ़ाने का टॉनिक नहीं है। और आत्मबल बढ़ता है आत्मिक चिंतन से। आत्मिक चिंतन होता है राम के नाम से। परमात्मा का नाम लोगे तो आत्मिक चिंतन होगा, और आत्मिक चिंतन होगा तो आपके अंदर विल पावर आएगी। कभी बाजी हार के मत बैठो। जिंदगी कितनी है ये तो राम जाने, पर एक कहावत है, जब तक सांस तब तक आस। क्यों नेगेटिव हो कि क्यों बैठे हैं आप? कुछ नहीं हुआ, हुआ होगा, नियति ने लिखा होगा। पर अगर राम का नाम जपो तो आप अपनी तकदीर बदल सकते हो। मनुष्य को यह अधिकार है कि वो अपनी तकदीर बदल सकता है। पशु पक्षी परिंदे कीट जीव जंतु किसी को अधिकार नहीं। आपने सुनी होगी ये कहावत, जो भाग्य में लिखा है वो मिल जाएगा, जो तकदीर में लिख दिया ईश्वर ने उससे कम ज्यादा नहीं मिलता। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। भाग्य में लिखा है वो मिलेगा, लेकिन क्या लिखा है पवित्र वेदों में? हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। अगर हिम्मत करोगे तो आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो, खुद बदल सकते हो। इसलिए हाथ पे हाथ रख के बैठो मत, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो। मान लीजिए आप सो रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर मेरा साथ दे। क्या साथ देगा? 4 खुराटे और दे देगा, क्योंकि आप तो सो रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर मेरा साथ दे। आपने 90% मेहनत की, भगवान 100% फल दे देगा।
मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी ना। आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है, आपने पढ़ाई की कि मैं 70% ले आऊंगा, ईश्वर से प्रार्थना करके जाइए, हो सकता है वो 85% ला दे, पर आप पढ़ते ही नहीं। बुक्स पे इतनी इतनी मिट्टी चढ़ी हुई है और ईश्वर से कहते हो भगवान साल हो गया मैं पढ़ा नहीं, इस बार धक्का लगा दे, अगली बार बस तेरा राम नाम जपा करूंगा और पढ़ाई किया करूंगा। तो ये तो भगवान को झांसा देना है भाई, सही बात नहीं है, ये गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, फिर फल ना मिले तो कहिए। कई बार ऐसा होता है, आप में से कुछ सज्जन बैठे होंगे, कहते हैं हम मेहनत बहुत करते हैं, हाथ अगर सोने को डालते तो मिट्टी हो जाता है। बहुत मेहनत करते हैं पर फल उतना नहीं मिलता, सच है, ऐसा होता है, इसमें कुछ झूठ नहीं। जो आप कह रहे हो वो सही है, लेकिन क्यों ऐसा क्यों होता है? इस जन्म में कई लोग कहते गुरुजी हमने कुछ गलत किया नहीं, कभी किसी का बुरा किया नहीं, तो हमारा बुरा क्यों हो रहा है? इसका जवाब है संचित कर्म। संचित कर्म होते हैं जन्मों जन्मों के, जो इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। 84 लाख जोनियां, अगर एक एक भी कर्म हुआ तो 84 लाख कर्म हो गए। और इस शरीर में क्यों भोगने पड़ते हैं? काल मर्जी का मालिक है, उसने वचन लिए ईश्वर से कि सबसे शक्तिशाली शरीर आपने मनुष्य का बना दिया, तो मैं कर्म दूसरे शरीरों से करवाऊंगा, लेकिन भुगतने मनुष्य को पड़ेंगे। तो वो इतने कर्म हैं, इस जन्म में आपने कुछ नहीं किया, लेकिन उस जन्म में जो किया है उसको खत्म करने के लिए क्या आपने राम का नाम जपा? क्या कुछ भक्ति करी? ईश्वर का नाम लेके, ईश्वर के नाम के साथ आप जुड़े? क्योंकि जो संचित कर्म है उनको खत्म करने के लिए राम नाम के अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो इसलिए राम का नाम जपा करें, मालिक की भक्ति किया करें। मालिक की भक्ति आप करेंगे, राम का नाम जपेंगे, तो यकीनन आप के संचित कर्म कट जाएंगे, गलत कर्म कट जाएंगे, और आपकी की गई मेहनत दुगना आपको फल देने लगेगी, कई गुना ज्यादा आपको फल हासिल होगा। तो इसलिए जरूरी यही है कि आप अपने विल पावर को बढ़ाने के लिए, अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए 10 मिनट तो दे ही सकते हैं ना। आप अपनी बॉडी के लिए कितना टाइम देते हैं? आप सुबह उठना, फ्रेश होना, नाश्ता करना, नहाना, सजना संवरना, कपड़े पहनना, फिर खाना, फिर कुछ ना कुछ, फिर खाना, लेकिन शरीर और आत्मा दो अलग राहों पे जब चल पड़ते हैं तो बीमारियां पैदा हो जाती हैं, कई परेशानियां हो जाती हैं। शरीर को सजाओ संवारो, हम रोकते नहीं, जितना मर्जी सजाओ, जितना मर्जी संवारो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन जिसकी वजह से शरीर स्वस्थ रहता है, जिसकी वजह से शरीर को बीमारियां ना लगें, उस आत्मा की खुराक सिर्फ एक ही है, और वो है राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम। क्या आप अपनी बीमारियां रोकने के लिए कर नहीं सकते कि आने वाले टाइम में बीमारी आए ही ना? और आई हुई है तो विल पावर इतना आ जाए कि आप उस बीमारी को हरा के फिर से स्वस्थ हो जाएं। क्या आप नहीं चाहते? चाहते तो वो चाहत पूरी होगी। सिर्फ 10 मिनट कम से कम सुबह और 10 मिनट शाम को ईश्वर की भक्ति करो। पर वो भक्ति ऐसी नहीं कि ले मालिक 5 रुपए ले ले, ये ले मालिक ये लड्डू खा ले, पेड़ा खा ले। कमाल की बात है, ये लड्डू पेड़ा किसने बनाया? इंसान ने। और इंसान को किसने बनाया? भगवान ने। तो जो भगवान इंसान बना सकता है, क्या इंसान के बनाए लड्डू खुद नहीं बना सकता? सोच के देखो आप। ये आपका दिल खुश करने के लिए, या यूं कहिए एक नई सी चीजें बनी हुई है। लोगन राम खिलौना जाना, भगवान
कभी किसी से पैसा नहीं लेता, कोई चढ़ावा नहीं लेता। पवित्र वेदों में लिखा है भगवान से मांगो, ध्यान से सुनिएगा, पवित्र वेदों में लिखा भगवान से मांगो अच्छी धरती, उपजाऊ धरती, अच्छा पानी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी संतान। अरे भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। कहीं नहीं लिखा भगवान को कुछ दो, कहीं नहीं लिखा। और यही बात सभी धर्मों में आती है। अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है। अगर कायदे से मांगोगे तो आपका दामन उसके रहमो करम से इतना भर जाएगा कि दामन छोटे पड़ जाएंगे और रहमो करम बरसता चला जाएगा। और सिख धर्म में गुरु साहिबानों ने, संत पीर पैगंबरों ने पवित्र वाणी में लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। कहीं लिखा है जी लेवे? नहीं लिखा। आप पवित्र गुरबाणी को पढ़िए। हमने सारे धर्मों पे रिसर्च किया है, पवित्र वेद पढ़े, पवित्र गुरबाणी, पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, पवित्र बाइबल, पता नहीं कितने ही और संत महापुरुषों की वाणी को पढ़ा। सभी में यही लिखा है। क्या लिखा है? ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम दाता था, दाता है और दाता ही रहे। लेकिन वो खान ढूंढना बहुत जरूरी होता है। इस दुनिया में कहीं भी पता चल जाए सोना चांदी हीरे लाल जवाहरात की कोई खान है, लोग ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लगे रहते हैं उस खान को ढूंढने के लिए, लगे रहते हैं, माटी छानते रहते हैं, सारी उम्र बीत जाती है। किसी को थोड़ा सोना मिलता है, किसी को नहीं मिलता, कोई पित्तल के कण छांट के ले आता है, पर फिर भी लगे रहते हैं। हीरे जवाहरात कहीं ना कहीं से निकलते सुन लें तो वहां भीड़ लग जाती है, लोग टूट पड़ते हैं। और किसी को यह पता चल जाए कि आपके अंदर ऐसी खान है जिसको हासिल करने से आपके सारे गम दूर हो सकते हैं, सारी परेशानियां टेंशनें खत्म हो सकती हैं, जबरदस्त नशा मिलता है, परमा आनंद मिलता है, अंदर बाहर चेहरे पे रौनक आ जाती है, बेइंतहा खुशियां मिलती हैं। अगर यह पता चल जाए तो हमें लगता है इंसान जरूर ढूंढेगा, जरूर कोशिश करेगा कि क्यों ना मैं उस खान को हासिल कर लूं, क्यों ना ऐसी खान कितने भी रुपए लगाने पड़े मुझे मिल जाए। पर हैरानी की बात यह है कि उस खान पे कोई पैसा पाई नहीं देना पड़ता, कुछ चढ़ावा नहीं लगाना पड़ता। वह खान जो आपकी इच्छा अनुसार आपको हर वरदान दे सकती है, आपकी इच्छा अनुसार आपको खुशियों से माला माल कर सकती है, वो खान हरि रस अमृत आबो हयात आप सबके अंदर मौजूद है। और हैरानी की बात यह है कि उसे पाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए कोई पैसा, कोई चढ़ावा, कोई रुपया नहीं लगाना पड़ता। आपको आसानी से अपने अंदर से वो खान मिल सकती है। पर फिर भी लोग अनजान हैं, जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं, और काम धंधा करते रहेंगे, और काम धंधों में टाइम लगाते रहेंगे,
लेकिन वो राम नाम की खान हासिल करने के लिए समय देने को कोई तैयार नहीं होता। सुमरण करना पड़ता है, भक्ति में समय लगाना पड़ता है, तभी जाके वो राम नाम की खान इंसान को नसीब होती है। और एक बार प्रभु नाम की खान, वो हरिरस अमृत आपको आपके अंदर से मिल गया तो सारी जिंदगी आप बेगम पुर के बादशाह बन जाएंगे, सुख शांति से माला माल हो जाएंगे। एक बार हासिल करने के लिए समय तो लगाना पड़ेगा, और समय लगाने के लिए यह पक्का है, कोई जंगल पहाड़ उजाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से कार्य करने की जरूरत नहीं है। एक कहावत है, हाथ कार की तरफ और ध्यान प्रभु यार की तरफ, कि हाथों से पैरों से कर्म योगी बन जाइए और जीभा से ख्यालों से ज्ञान जोगी बन जाइए। कार्य भी चलता रहेगा और ईश्वर की भक्ति भी होती रहेगी, काम धंधा भी नहीं छूटा और प्रभु का नाम भी चल रहा है। कितना आसान है प्रभु परमात्मा का नाम लेना। किसी भी धर्म को आप मानते हैं, किसी भी धर्म के आप नुमाइंदे हैं, कार्य करते रहिए, धर्म का पहनावा पहने रखिए, पर साथ साथ राम का नाम लेते रहिए। जैसे जैसे आपका ध्यान राम नाम में लगने लगेगा, वैसे वैसे आपके अंतःकरण में, आपके दिलो दिमाग में खुशियों के नए स्रोत फूटने लगेंगे। इंसान आज के दौर में बहुत ही बेईमानी करने लगा है, दोगलापन करने लगा है। आप धोखे में आ सकते हैं, क्योंकि इंसान डबल फेस व्यवहार का भी डबल हो गया है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। कई बार ऐसा होता है कि लोग बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, बड़े हाथ जोड़ते हैं, बड़ा सत्कार करते हैं। आप जाते हैं, चाय पियोगे, एक बार तो आप कह ही देते कि नहीं जी, कहते अच्छा। ठंडा पियोगे, फिर भी आपको एक बार तो कहने है नहीं जी, तो कहते अच्छा पानी पी लो। अब पानी पे कोई दाम नहीं लगते। फिर मीठी मीठी बातें, ये ले लो दुकान से, वो ले लो, फलां चीज ले लो। व्यापारी लोग व्यापार में, हर कोई हर क्षेत्र में ऐसे लोग मिलेंगे जिसे कहते हैं मीठी छुरी। मीठा बोलते बोलते कब आपकी जेब काट गए, कब आपसे ठगी मार गए, आपको पता ही नहीं चलता, और आप उसके गुण गाते रहते हैं। वाह यार, बड़ा अच्छा आदमी है, बहुत ही बढ़िया आदमी है, ये तो बड़ा मीठा बोलता है, इसके तो व्यवहार ही बहुत अच्छा है। इस तरह की बातें आप करते रहते हैं। कोई जानकर आपको बताए कि भाई ये जो तू सामान लेके आया है, ये सामान फलां जगह पे सरकार ने इसका रेट इतना कर रखा है। आप हैरान होते हैं कि अच्छा, सरकारी रेट 25 रुपए था और मुझे 125 लगा दिया, और वो भी 25 रुपए छोड़े गए हैं। तब आपकी आंखें खुलती हैं कि जेब कट गई।
तो उसी तरह काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो आपके श्वासों को लूट रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं चलता। आप खुश होते हैं इनमें डूब के, आप खुश होते हैं काम वासना में पड़ के, विषय विकारों में पड़ के, गंदी सोच में पड़ के, गप मार मार के आप खुश होते हैं और क्या कहते हैं, बढ़िया टाइम पास हुआ। अरे भाई, जब कोई जानकार आपके बता दे कि ये टाइम पास नहीं हुआ, आपका हर श्वास त्रिलोकी से बेशकीमती है और जितने श्वास आपने लगा दिए वो सब बर्बाद हो गए। तब आपको समझाती है कि भगवान रूपी सरकार ने आपको कितने कीमती श्वास दिए थे, उनकी कीमत क्या थी और आपने कैसे उसको कौड़ियों के दाम लुटा दिया।